मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ। एक साहब चले गए, उनकी जगह में आ गया। और मेरे को तो एक जमाने से लोग बुलाना ही छोड़ दिए। पता नहीं क्या किस्सा है। कृष्णा कुछ अभी कम करो भाई, ठंडा कम करो। आजा आजा। मुझे याद नहीं है कि मैं कब बात कराता हूँ। सुनता रहा कि जलसा होता है, जलसा होता है। आज मजबूरन जो है मुझे आना पड़ा है। मसरूरन नहीं आया, मैं मजबूरन आया हूँ। और आप हजरात भी थोड़ा मजबूरन मेरी तकरीर सुन लीजिएगा। अकीदत तो ये बहुत बताते हैं, मैं बुलाते नहीं है। हजर असवद बना लिया मुझे दूर से। पब्लिक रही तो नहीं जा सकते ना। चुम लिए निकल गए, चुम लिए निकल गए। चलने तो भी क्या करने, दूर की आशिकी सही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इलन नबील हबीबिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक़्क़िरुहु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अब जरा सामने है तो सूरत दिखती ना भाई, पीछे देख के तो तकरीर नहीं कर सकता ना। तो चाय पीने वाले जल्दी पी लें। तो चेहरे देख के भी बोलना पड़ता ना भैया। हुसूल सआदत के लिए मैंने कुरान शरीफ की आयत का छोटा सा हिस्सा मैंने तिलावत किया है। उसी पर मुख्तसर सा खिताब आपके सामने होगा। अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ला मजदहू इस आयत करीमा में अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाता है। एक उसूल बयान किया, वो तुअज़्ज़िरुहु व तुवक़्क़िरुहु। मेरे नबी की ताज़ीम करो, मेरी नबी की तौक़ीर बजा लो। अल्लाह रब तबारक व तआला ने कुरान में बहुत सारे अहकाम नाजिल फरमाए। जैसे अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। हज करो, रोज़ा रखो। नमाज पढ़ो, कायदा नहीं बताया। नमाज कैसे पढ़ो, कायदा नहीं बताया। फिर अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, तो कैसे पढ़ना? बोले कायदा मेरे महबूब से सीख लो। मेरी इबादत का तरीका तुमको मेरे महबूब बताएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह नमाज कैसे पढ़े? तो हुज़ूर ने फरमाया कि सल्लू कमा राअयतुमूनी युसल्ली। अब ये भी गौर कीजिए, हदीस शरीफ है कि तुम जैसे मुझे देखते हो, तुम जैसे मुझे देख रहे हो वैसी नमाज पढ़ो। जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूं वैसी पढ़ो नहीं फरमाया। जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूं वैसी नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया जैसे तुम मुझे देख रहे हो। तो अपनी हमारी इबादत को हुजूर के देखने पर डिपेंड हुआ। जैसे मेरे आका तुमको नजर आ रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं वैसे पढ़ो। और इसी से हमारे चारों इमाम का मसला हल हो गया। हमारे चारों इमाम का, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आजम अबू हनीफा, चारों का मसला हल हो गया। हुजूर ने फरमाया जैसे तुम मुझे देखते हो। अबू हनीफा ने जैसा देखा वैसा पढ़ा, इमाम शाफई ने जैसा देखा वैसा पढ़ा, जैसे इनको नजर आया।
पुराने जमाने में खंदीलें होती थी बादशाहों का, भी फलकनुमा में भी नजर आती है आपको खंदील। तो बादशाहों के महलों में खंदीलें होती थी, तो उसमें रंग बिरंगे ऐने होते थे, इधर लाल, इधर पीला, इधर हरा, उधर सफेद। अब आप उस एंगल से देखें तो आपको रोशनी सफेद दिखती थी, इधर से देखिए तो आपको हरी दिखती थी, इधर से देखिए तो आपको लाल, इधर से देखे तो पीली। झगड़ा कोई नहीं कर रहा है, उन्हें बोल रहा सफेद है तो इधर वाला नहीं बोल रहा नहीं लाल है, उधर वाला नहीं बोल रहा पीली है। जिधर से तुम देख रहे हो वो रोशनी नजर आ रही, मगर चिराग चार नहीं है, चिराग तो एक ही जल रहा है, चिराग तो एक ही जल रहा है। ये तुम्हारी नजर के ऊपर है, तुमको पीली नजर आ रही है, किसी को हरा नजर आ रहा है। तो इमाम शाफई को जैसे नजर आया उन्होंने पढ़ा, अबू हनीफा को जैसे नजर आया उन्होंने पढ़ा। और एक बात याद रखना, चारों इमामों में मसले में इख्तिलाफ है, अकीदे में नहीं है। चारों इमामों में मसाइल में इख्तिलाफ है, अकायद में नहीं है। खुदा की कसम चारों इमामों का अकीदा एक ही है, बोले चारों इमामों का अकीदा एक ही है। अब सलफियत और वहाबियत से हमारा इख्तिलाफ मसाइल में नहीं है, अकायद में। मसले में हाथ यहां बांधो यहां बांधो, झगड़ा इसका ही नहीं है। झगड़ा नबी की जात पर है। और याद रखना कि अल्लाह के ऊपर तो कभी जमात बनी भी नहीं, अल्लाह पे तो कभी जमातें नहीं बनाई, जब भी बनी नबी के नाम पे जमातें बनी है। अल्लाह फरमा रहा है कि वह तुअज़्ज़िरू, कायदा नहीं बताया। और यहीं पर इब्लीस मार खा गया, अदब को नहीं समझ सका वो, अदब को बोलिए, अदब को नहीं समझ सका, अदब को भी इबादत समझ लिया। झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ। एक है वर्शिप और एक है रेस्पेक्ट, एक है इबादत, एक है ताजीम। एक है इबादत, एक है ताजीम। फरिश्तों की जमात में रहता था, मलाइका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था इब्लीस। कहां रहता था? जन्नत में। भाई कहां रहता था? पत्ते खेलता था, जन्नत में मटका चलाता था। अबे जन्नत में रहता था तो इबादत ही करता होगा ना। भाई जन्नत में रहता था, फिर फरिश्तों को पढ़ाता था। इन्हों तो यहां पढ़ाते हैं, उन्हें तो वहां पढ़ाता था। मलाइका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, इबादत करने वाला, जन्नत में रहने वाला, धक्के खाते क्यों फिर रहा? पता चला कि जन्नत में रहने के भी कुछ कायदे हैं फरिश्तों की। अच्छा, मूसा कलीमुल्लाह तो बाद में कलीमुल्लाह हुए, इन्हें तो पहला कलीमुल्लाह है। अल्लाह बोलता था, इन्हें सुनता था, इन्हें बोलता था, अल्लाह सुनता था। डायरेक्ट अल्लाह से बातचीत। अल्लाह ने फरमाया उस्जुदु आदम, आदम को सजदा करो। फसजदु इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया वो कै का सजदा था? इबादत सिवाय अल्लाह के किसी की नहीं होती, वर्शिप सिवाय अल्लाह के किसी की नहीं। वादहु ला शरीक की इबादत वो तो हो रही थी, फरिश्ते भी कर रहे थे। सजदे में है तो सजदे में है, रुकू में है तो रुकू में है। सुभान रब्बियल आला पढ़ने वाले सुभान रब्बियल आला जब से पैदा हुए पढ़ रहे और कयामत तक पढ़ते रहेंगे। वो तो इबादत हो रही थी अल्लाह की। अब आदम के सामने क्यों झुकाया? भाई मकसद क्या है? लोगों में नाफरमानी करा। अबे वो नाफरमानी के राज को तो समझो। मैं नाफरमानी क्या करा? क्या खुदा की इबादत का इनकार करा उन्हें? मैं तेरे को नहीं मानता बोला। ये क्या मानेंगे जितना अल्लाह को उन्हें मानता। बट अल्लाह से बात करने वाला था भाई, उन्हें कब जात में शरीक करना? शिर्क तो दूर तक भी नहीं पहुंचता इब्लीस के पास।
तौहीद परस्त। अल्लाह वाला आदम को सजदा करो, बोले नहीं करता। अल्लाह वाला मैं बोला, तू बोला भी तो नहीं करता। जो सर तेरे आगे झुका है तेरे गैर के आगे नहीं झुकेगा। और गैरुल्लाह बोलने की भी बिगिनिंग वहीं से हुई। पैगंबर को लफ्ज़े गैर वहीं शुरू करा। लोग समझते हैं ये लोग बोल रहे हैं गैरुल्लाह गैरुल्लाह, नहीं, उस्ताद तो वहां बोले, शागिर्द यहां बोल रहे हैं। गैरुल्लाह की भी रट उन्हें लगाया। अल्लाह बोला नबी अल्लाह, इन्हों बोले गैरुल्लाह। अल्लाह बोला रसूलुल्लाह, इन्हों बोले गैरुल्लाह। अल्लाह बोला वली अल्लाह, इन्हों बोले गैरुल्लाह। झगड़ा हमारा कहां है भाई इनसे? झगड़ा तो अल्लाह से है। अल्लाह जिनको अपना बोल रहा है, इन्हों गैर बोल रहे हैं। अबे सब अल्लाह के गैर हो गए तो उसका अपना है कौन फिर? उसके महबूब उसके हैं। अब नारे का वक्त नहीं है यार, थके हुए लोग हैं, जरा जगा रहा हूं। मैं दीन समझा दूंगा। ये नौजवान नस्लें जो बहकावे में आ जा रही हैं, आज थोड़ी देर मेरी तकरीर एक 15-20 मिनट सुन लीजिए। खुदा की कसम, ये तो छोड़िए, इनका उस्ताद भी आया तो नहीं हटा सकता भी। अब वो वक्त गुजर गया नारे वाली तकरीर का, वहां करके आ रहा हूं मैं, नारे वाले गोद लगा लिया मैं। टाइम था, टाइमिंग पे तकरीर हुई तो आदमी को फ्रेश बोलता है। अब एक वादे की तकमील पे, इल्म के तकाजे पे आ गया। अब दीन समझिए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं। अब फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे थे और इब्लीस खुद कर रहा था। फिर अल्लाह आदम के सामने क्यों झुकाया? आदम की इबादत तो नहीं थी वहां, आदम अलैहिस्सलाम की इबादत तो नहीं थी। तो आदम को सजदा करो, कुरान है, उस्जुदुले आदम, आदम को सजदा करो। सब सजदा करे, इन्हें नहीं करा। तो वो जो आदम को सजदा हो रहा था वो इबादत का नहीं था, वो ताजीम का था। क्या का था? रेस्पेक्ट, वर्शिप, रेस्पेक्ट, इबादत, ताजीम। तो आदम के सामने झुकाया तो अदब के लिए झुकाया। तो शैतान को अल्लाह की इबादत का इनकार नहीं था, अल्लाह के सजदों का इनकार नहीं था, आदम के अदब का इनकार था। बोला मैं इसका अदब नहीं करूंगा, मैं आदम का अदब नहीं करूंगा। तो अज़ल में अल्लाह ने फैसला किया कि मुझे वो इबादत कबूल नहीं है जिस इबादतों में मेरे महबूबों का अदब नहीं है। जिसमें मेरे महबूब का अदब नहीं है वो इबादत कबूल नहीं है। तो शैतान अल्लाह की इबादत पे राजी, आदम सफीउल्लाह के अदब पे राजी नहीं। अच्छा, आप नमाज में 2 सजदे करते हैं, हर नमाज में हम कितने करते हैं? 2 सजदे। भाई अल्लाह तो 1 सजदे का बोला था, 2 कईब करते? हुक्म तो 1 सजदे का था, 2 सजदे क्यों कर रहे हैं हम? ये फरिश्तों की सुन्नत है, 2 सजदे फरिश्तों की सुन्नत है। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो, तो अल्लाह फरमाना चाहता है कि फसजदू, पूरे फरिश्ते सजदे में गिर गए, इल्ला इब्लीस, इन्हें खड़ा रह गया, इन्हें नहीं झुका। और झुकने से हमेशा एलर्जी है इन्हें, झुकने को तैयार नहीं झुका। फरिश्ते क्या करे? सजदे में गिरे और सजदे से सर उठाए तो देखा कि उस्ताद पे लानत बरस रही है, अल्लाह का गजब। अल्लाह ने फरमाया उखरुज फइन्नका रजीम फइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, मरदूद निकल, कयामत तक तुझ पे लानत है। जब उस्ताद पे लानत बरस रही थी, खुदा का गजब, तो फरिश्ते क्या करे? धन से दूसरे सजदा कर दिए, दूसरा सजदा कर दिए। भाई अल्लाह तो 1 सजदा बोला था, ये 2 क्यों करे? पहला सजदा हुक्म का, दूसरा सजदा बच गए, दूसरा सजदा बच गए, शुक्राने का करे। इसलिए हर मुसलमान नमाज में 2 सजदे करता है, एक हुक्म का करता है, एक अदब का करता है, बच गए। इन्हें नहीं करा। अब ज़हन में रखो, इबादत और ताजीम ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इबादत अल्लाह की,
ताजीम उसके महबूब की, महबूबों की। ताजीम इबादत नहीं है, अदब इबादत नहीं है, मगर हर इबादत में अदब लाजिम है, हर इबादत में अदब लाजिम है। तो इबादत ताजीम के साथ, ये फरिश्तों की इबादत, वर्शिप विथ रेस्पेक्ट, अदब और ताजीम, ये फरिश्तों की इबादत। और सिर्फ इबादत ही इबादत जिसमें अदब नहीं, ये इबलीस की इबादत, जिसमें अदब नहीं, ये इबलीस की इबादत। अब बारकस में दोनों को देख लीजिए, या इबादत के साथ अदब है, ये फरिश्तों की इबादत है, और पड़ोस में जो है इबादत ही इबादत है, अदब नहीं है, ये इबलीस की इबादत है। वर्शिप विथ रेस्पेक्ट, ये फरिश्तों की इबादत, और वर्शिप विदाउट रेस्पेक्ट, ये इबलीस की इबादत। और अहले सुन्नत वल जमात का मिजाज है कि हमारे पास अदब ही अदब है, ताजीम है। और आपके पुरखों के कब्रों में अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, इनकी कब्रों में नूर भर दे, आपके दिलों में हुब्बे रसूल और हुब्बे आले रसूल पैदा करके गए। आज बिगड़े हुए माहौल में सादात का जो अदब बारकस में होता है, सैयदों का जो एहतराम होता है, उसकी वजह यह है कि इनके दिल में असल की मोहब्बत पैदा करे तो खुद ब खुद नस्ल की मोहब्बत पैदा हो गई। अब जिनका ताल्लुक असल से नहीं है, उसका ताल्लुक नस्ल से क्या होगा। तो अर्ज कर रहा था कि जिस मरज का शिकार इबलीस हो गया कि इबादत तो करूंगा मगर अदब नहीं करूंगा, उस मरज का शिकार यह है, जहां कोई ताजीम की बात है, यह तो शिर्क है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक दावत में बैठे हुए थे, उरस में, शेख ज़ियाली साहब हज़रत का उरस था उर्दू शरीफ में। चीफ जस्टिस थे, नाम नहीं लूंगा मैं, अब अक्लमंद है तो समझ जाना है कि मुसलमान कौन चीफ जस्टिस हुआ था। खाने पे बैठे थे तो उनके साथ और दूसरे जज भी थे, तो जज साहब अपने मोतबरी में बोल रहे थे, शिर्क बहुत एक अजीब नाजुक मसला है शिर्क का। तो दूसरे लोग जी 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 भाई खाना खा रहा हूं। हजरत उमर, देखिए आप कैसे शिर्क का मसला था, हजरत उमर ने वो झाड़ को कटा दिया जिस झाड़ के लोग जियारत को जाते थे। हजरत उमर को मालूम हुआ वो झाड़ की जियारत हो रही है, तो बोलते शिर्क हो रहा है, कटा दिया। बोला मिस्टर जज क्या बोल रहे हो? जी जी मैं जो बोल रहा हूं सुनिए। बोला ये तेरे हाई कोर्ट का चैम्बर नहीं है जो हाथ हिला के बोल रहा। बोला ये पीरों का दरबार है, वहां तू बोलता है सब सुनते हैं, या हम बोलेंगे तू सुन। बोला इधर लगा रहा। बोला जी 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 जी। बोला क्या बोले? हजरत उमर झाड़ को कटा दिए थे। कई के लिए कटाए थे? जी लोग वहां शिर्क कर रहे थे, जियारत कर रहे थे। बोला जियारत करे तो शिर्क होता? जी। बोला अच्छा ये बता हजरत उमर कौन थे? हजरत उमर कौन थे? खलीफा थे। बोला खलीफा कब बने? साहबी बने तो बने ना, साहबी थे नहीं थे? हाँ साहबी ने झाड़ कटा दिया। अब जो जियारत को जा रहे थे वो लोग कौन थे? हजरत उमर के दौर में जो झाड़ की जियारत को जा रहे थे वो कौन थे? जी साहबा थे। बोला साहबा शिर्क कर रहे थे और एक बड़ी जमात दीन को नहीं समझी और तुम छक्के के पंजे समझ गए। बोला तू शिर्क का इल्जाम किस पे लगा रहा? साहबा की मुकद्दस जमात पे शिर्क का इल्जाम लगा रहा कि सरकार की सोबत में रहने वाले ये ना समझ सके शिर्क क्या है। बोले जी झाड़ कटाए थे। बोला पूछो कई को कटाए थे? बोला शरील बुखारी है, नुज़तुल कारी ले शरील बुखारी, उसमें हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की शरह है, मुल्ला अली कारी की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर से लोगों ने कहा कबीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने वो झाड़ कटा दिया, तो फरमाया बहुत अच्छा किया अमीरुल मोमिनीन ने झाड़ कटा दिया, इसलिए कि वो बैते रिजवान जहां हुई थी, हुजूर ने जो बैत की थी उस बैते रिजवान में मैं शामिल था। अल्लाह ने उस झाड़ को जन्नत में उठा लिया, वो झाड़ वहां था ही नहीं।
लोग गलत झाड़ के पास जा रहे थे तो अल्लाह ने वो झाड़ के पास, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि वो झाड़ है ही नहीं जिस पे तुम जा रहे हैं, वो झाड़ तो अल्लाह ने जन्नत में उठा लिया। फरमाया कि मेरी आंखों की बीनाई जा चुकी है, वरना वो स्पॉट बताता जहां पर झाड़ था। वो हजरत उमर ने गलत झाड़ के पास जाने के वास्ते कटाया है, असल आसार को नहीं मिटाया है। क्योंकि इश्क व मिजाज में अदब का कोई कानून नहीं होता। हजरत उमर झाड़ कटा दिए। अब वही बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी सुनिए। हजरत उमर के साहिबजादे जलीलुल कदर साहबी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हजरत उमर के साहिबजादे हैं, साहबी रसूल हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर। मस्जिद ओहद के पहाड़ के पास मसाजिद बने हैं, जियारत को सारे सहाबा गए। और एक मस्जिद सनाया है जहां हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। मस्जिद सनाया ओहद के ऊपर है। तो सारे सहाबा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर के साहिबजादे जलीलुल कदर साहबी हैं, बाबा झाड़ कटा दिए थे। अब बेटे का आलम देखिए कि मस्जिद में सारे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मस्जिद के पुश्ते पे चले गए बाहर, वहां जाके नमाज पढ़ रहे हैं। ये लोग नमाज पढ़े साहबा, तो देखे अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं है, तो ढूंढ लेते, निकले तो पीछे बैक साइड पे पुश्ते पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो साहबा ने आके बोला कि है साहबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने उमर, आप मस्जिद में नहीं दिखे, नमाज पढ़ते यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? तो बोले ओहद में मेरे आका के साथ मैं था, जंगे ओहद में मेरे नबी के साथ मैं था। अल्लाह के रसूल यहां खड़े थे जहां दंदाने मुबारक शहीद हुए। मस्जिद थोड़ा हटके बनी, मस्जिद थोड़ा हटके बनी, मैं उस जगह पे सजदा कर रहा हूं जहां कदम पाके रसूलुल्लाह थे। तो ये हुजूर के मकामात को चुन चुन के जाते थे। अल्लाह फरमा रहा है कि वो तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, अदब करो, कायदा नहीं बताया। और इश्क व मोहब्बत का कायदा नहीं होता। आशिकी करेगा तो मालूम हुआ ना, ये तो हिजड़ों की जमात है। एक साहब मेरे से पूछे दरगाह को चूमना नहीं चूमना हो, दरगाह को चूमना नहीं चूमना। बोला क्या बोलते हैं? हमारे उलमा भी बता रहे हैं, बरेली वाले भी बोलते दरगाह को नहीं चूमना। अब वो जज्बात खत्म हो गए। मगर इस्लाम फितरी मजहब है, इस्लाम फितरी मजहब है। चूमने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जवानी में बीवी को चूमते थे, अब बूढ़े हो गए तो बच्चों को लपटा के चूमते हैं, नवासे को लपटा के चूमते हैं, पोतरे को लपटा के चूमते हैं। पहले जज्बात में चूमते थे, अब शफकत और रहमत में चूमते। सिलसिला कामन हुआ चूमने का। उधर से बेटा जा रहा चूलिए, पोतरा बेटे इधर आओ, मेरी जान इधर आओ, पप्पू करे। सुबह से शाम तक पोतरा पोतरी नवाजा नवाजी को प्यार कर रहे हैं, जज्बा खत्म नहीं हुआ। ये जिस्म के तकाजे हैं। चूमना चुमाना ये जिस्म का तकाजा है और एक रूह का तकाजा है। बगैर रूह के आदमी जिंदा नहीं रहता। जिस्म बोला तो यहाँ चूमे और रूह बोली तो कुरान पाक को चूमे, जुज़दान को चूमे, काबे के खिलाफ को चूमे, हजरे अस्वद को चूमे, सादात के हाथ को चूमे, औलिया की चौखट को चूमे। ये रूह की पुकार है। अब जिसकी रूह मर गई उन्हें क्या करेंगे? तो अर्ज कर रहा था कि अदब का कोई कानून नहीं बयान किया गया। अल्लाह ने फरमाया अदब करो। कैसा करो? जो अंदर वाला बोला करो। जो अंदर की आवाज है ना, ये अंदर वाला भी मुसलमान होना ना, अंदर वाला बोलना। अब इनका अंदर तो अंदर है, बोलता कब उन्हें? अंदर ही कर रहा उनको। लेकिन मोमिन की एक अंदर की पुकार है। अदब का कोई कानून नहीं है। बुखारी शरीफ किताबुल वजू चैप्टर है वजू का। इमाम बुखारी ने वजू की हदीसें बयान की। वजू कैसा करना चाहिए, मसा कैसा करना चाहिए, कुल्ली कैसा करना चाहिए, ये तरीका है ना, हाथ कैसा धोना, पांव कैसा धोना, ये तरीका बुखारी शरीफ में है। उसमें इमाम बुखारी एक हदीस नकल करते हैं
कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वजू फरमाते तो सरकार खकार के थूकते तो सहाबा हाथ में लेके चाट लेते। बुखारी में है भाई, सरकार चाट लेते, वो सहाबा चाट लेते थे। हुजूर कुल्ली करते तो सहाबा हाथ में लेके पी लेते थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाँव धोते थे तो सहाबा घर से बर्तन लाते थे और हुजूर के पाँव का धोया हुआ पानी लेते, खुद पीते, अपनी औलाद को पिलाते। अब मेरी इन नौजवानों से, इन वहाबियों से पूछ लेना, भाई ये काम किसके सामने हो रहा था? अल्लाह के रसूल के सामने हो रहा था ना। हुजूर थूके, ये लेके चाट लिए। बल्कि बुखारी शरीफ की एक और हदीस है कि अगर किसी सहाबी के हाथ को हुजूर का थूका हुआ मिलता, उन्हें चाट लेते, दूसरे को नहीं मिलता तो वो सहाबी उनका हाथ लेके चाटते। अच्छा, कुरान नाजिल हो रहा था, वजू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल तब कुरान में नाजिल हो रहे थे। अब ये पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल करे क्या? तो हम वहाबियों से पूछते हैं कि सरकार के सामने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा हुजूर का थूक चाट रहे हैं, हुजूर के पाँव का पानी धोया हुआ लेके पी ले रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं, धक्कम धक्का चल रही है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हो रहा है। कुरान में अल्लाह कहां बोला कि हे मुसलमानों, मेरे नबी वजू कर रहे हैं, पाँव का पानी पी लो धोया हुआ, थूक रहे हैं चाट लो? अल्लाह बोला? बोले भाई कुरान में नहीं, बोलिए नहीं। अच्छा, अल्लाह के रसूल बोले ऐ सहाबियों मैं वजू कर रहा हूं, इधर आओ, मेरा थूक चाट लो, मेरे पाँव का पानी धोया हुआ पी लो? ना अल्लाह बोला ना रसूलुल्लाह बोले तो भी सहाबा करे क्यों? ये वहाबियत सिखाती है कि सहाबा के तरीके पे अमल करो। मैं कहता हूं सहाबा के अकीदे पे अमल करो। सहाबा का तरीका और है और सहाबा का अकीदा और है। यहां तरीका नहीं है सहाबा का, यहां सहाबा का अकीदा है। अल्लाह ने फरमाया इज्जत करो, ताजीम करो, कायदा नहीं बता, जो आशिक के समझ में आया वो कर लो। क्यों? इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं बोले, सहाबा को हुजूर ने नहीं फरमाया और कुरान में अल्लाह नहीं बोला। मगर ये सारे सहाबा हुजूर का थूक चाट रहे हैं, हुजूर के पाँव का पानी, हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वजू फरमाते तो सहाबा की जो जमात खड़े रहती, तुम देखते तो समझते थे कि वहां जंग हो रही है। वो पानी लेने के लिए ये मेरे आका के सामने हो रहा था। क्योंकि आशिकों को दलील की जरूरत नहीं पड़ती, आशिक जो समझ में आकर गुजरता है। अंदर वाला बोला कर दिए। अब किसी सहाबी से पूछो भाई कुरान में नहीं है। अब इस सहाबा उस मुकद्दस जमात का नाम है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया रदी अल्लाह अन्हु वो रदू अनु, अल्लाह उनसे राजी। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह राजी है, कोई गारंटी है? कोई हजरत जी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बड़े से बड़ा सलफी नमाज पढ़ रहा, अल्लाह राजी है, कोई गारंटी है? नहीं है। मगर ये सहाबा के हर अमल से अल्लाह राजी। सहाबा उसे कहते हैं जो अल्लाह की मर्जी पे चलते हैं, अल्लाह जिनसे राजी है। तो ये सहाबा जो हुजूर का थूक चाटे, अल्लाह नाराज है क्या राजी है? बोलिए, अल्लाह राजी है। ये पाँव का पानी धो के पी लिए, अल्लाह राजी है कि नाराज है? अल्लाह राजी है। तो पता चला कि इश्क का मिजाज और होता है। आशिकों को दलील की जरूरत नहीं पड़ती, दलील वो मांगता है जिसको जलील होना है। हम दलील मांग के जलील नहीं होते, हम तो इश्क मोहब्बत में वो करते हैं जो अंदर वाला बोल दिया। और वो सहाबा का अकीदा है कि अंदर की पुकार है। मौला मुश्किल कुशा से ज्यादा कुरान का जानने वाला कोई नहीं था, कि सहाबा की जमात बोलती है। अली से ज्यादा कुरान पाक का जानने वाला कोई नहीं था। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि पूरे सहाबा में सबसे ज्यादा कुरान का अली जानने वाले थे। और अली फरमाते थे मुझसे पूछो कौन सी आयत कब नाजिल हुई, मैं बताऊंगा, रात को ही के दिन में हुई। ऐसा इल्म कुरान रखने वाले अली। आजकल हजामा चल रहा ना भाई, हजामा सुन्नत रसूल है, हजामा हजामा। तो हजामा में रग वग काट के, यहाँ की काट के, यहाँ की काट के खून निकालते कटोरे में।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजामा करे, सरकार हजामा करवाए तो प्याले में खून निकला। सारी दुनिया जानती है खून हराम है ना? खून कुरान से है ना भाई। हरम अल्लाहुल मैतता व दमा वल हमल खंजीर, अल्लाह ने हराम कर दिया मुर्दार को, अल्लाह ने हराम कर दिया खून को। अबे जब जानवरों का खून हराम है तो इंसान का कब जायज होना? पहले नवाबों में क्या होता था, कीमा जो आता था ना दुकान से, कीमा लाके नौकरानी को बोलते धो मत, इसको पका दे, क्योंकि बगैर धोए अगर पकाए ना तो उसमें खून रहता और वो हराम है कीमा। जब तक के धो के पानी साफ ना हो जाए उस वक्त तक वो कीमा खाना हराम है, क्योंकि उसमें खून है। मगर वो जिसको मुंह को खून का मजा लग जाता ना, धोए तो टेस्ट खत्म हो जाता। कहते बेटा खून का टेस्ट है वो, खून का टेस्ट है वो। अब इंसान का खून तो जायज ही नहीं हो सकता। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पचना न करे, खून निकाले, अली शेर खुदा को बुलाए, अली इसको कहीं छुपा दे, कहीं फेंक क्या। कटोरा लेके मौला मुश्किल कुशा, बाबुल इल्म अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुआ, कुरान का इनसे ज्यादा कोई जानने वाला, रसूलुल्लाह का खून लेके चले। खून हराम है, ये कुरान है। हरम अल्लाहुल मैतता व दमा, खून हराम, ये कुरान कह रहा है। अली खून लेके चले, बाहर निकले तो अंदर से आवाज आई, अली कहां डालेंगे इसे, ये खून को कहां डालेंगे। अब इश्क में और मसले में जंग हो रही है। मसला कहता है खून हराम है, इश्क कहता है फेंकेगा कहां, अली फेंकेंगे कहां। जहां भी डालोगे इस खून पाक की बेहुरमती होगी। अंदर की आवाज आई, अली पी जा, अली पी ले। अली ने उठाया, पूरा खून पी लिया। कटोरा साफ करके, मुंह साफ करके आका और मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। मेरे आका ने पूछा, अली क्या किया हो, खून को क्या करा। बोले या रसूलल्लाह बहुत महफूज जगह छुपा दिया, बहुत अच्छी जगह छुपा दिया। अली क्या करे। बोले या रसूलल्लाह बहुत अच्छी जगह छुपाया। मेरे आका ने फरमाया, अली क्या किए। बोले या रसूलल्लाह आपका खून फेंकता कहां, जहां फेंकता बेअदबी होती, मैंने उसे पी लिया। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, अली तूने खून पी के हराम क्यों किया, खून तो हराम है। बल्कि जब अली के इश्क को देखा कि अली ने खून पी लिया तो फरमाया कि अली अब जा, तुझे जिंदगी में कभी पेट का कोई मरज नहीं होगा। तो इश्क और मोहब्बत का कोई कायदा कानून नहीं होता है, अंदर वाला जो बोला वो कर लेते। हज्जतुल विदा, आखिरी बात बता रहा हूं, इश्क मोहब्बत क्या है। वहां तो पानी के बर्तन लेके आए थे, तो जाहिर है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने लाए तो धक्के तो लगे रहते ना भाई, बर्तन से बर्तन टकरा रही। अबे 15-20 आदमी में मेरा आना मुश्किल है, इन्हें हाथ क्यों रहा। अचानक अटैक करते लोग पांव पड़ने को, अगर मैं होशियार ना रहूं तो बैलेंस आउट हो जाए। थोड़े समझ में, 1.25 लाख सहाबा है, बर्तन लेके खड़े हुए, बर्तन से बर्तन टकरा रहे। हजरत अनस फरमाते हैं कि तुम देखे तो समझना कि वहां जंग हो रही है। ऐसा मजमा टूट पड़ता था। ये तो पानी के लिए बर्तन आया था, अब हज्जतुल विदा में हुजूर बाल कटवा रहे हैं, आखिरी अजय। ये पूरे सहाबा आके सामने बैठ गए, एक नहीं दो नहीं हजारों। अब सामने वाले का उस्तरा खुला हुआ है बाल निकालने के लिए, और ये मजमा सामने बैठा हुआ है। एक आ रहा कूद के सामने आ रहा, दूसरा आ रहा कूद के सामने आ रहा। अब जाहिर है कि धक्का लगा तो वहां बर्तन का धक्का लगना हो रहे, यहां धक्का लग गया तो उस तरह उतर जाता। अब आशिकों के मजमे को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये मेरे मोए मुबारक के लिए जमा है, ये मेरे बाल के लिए जमा है। तो अल्लाह के बुखारी की हदीस है, ये अलबानी वाली हदीस नहीं है, ये किताब छाप दिया इन्हें 400 हदीसों की। असली बुखारी शरीफ जो अभी तक पढ़ाई जा रही है बदरतों में होती, 6500 हदीसों को इन्हें 400 पे ला दिया। अभी अहले हदीस को बुखारी कहाँ है बताइए, कहाँ है। अरे ये अलबानी की नहीं भाई, इमाम बुखारी की हदीस ला किताब। तेरा सऊदी मुल्ला ने लिखा है, ये पूरे हदीसें निकाल के सिर्फ 400-450 हदीसें रख दिया।
6,500 हदीसों में 4,500 तो पूरे हदीसा गायब कर दिया जो जो इनके अकीदे के खिलाफ होती थी। असली बुखारी शरीफ जो आज भी बाजार में मिलती है उसमें देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा खड़े हो गए और उस तरह खुला हुआ है और आका मौला आशिकों को देख रहे हैं कि ये मेरे मोए मुबारक के लिए जमा है। तो उन्होंने क्या करा, बाजू हटे, इधर के बाल निकाले, जब नाई ये पूरी जुल्फ इधर की निकाले तो हुजूर ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब बुखारी के अल्फाज सुनिए, इधर मुट्ठी में हुजूर ने पकड़ा, अब पकड़ के हजरत तलहा अंसारी को बुलाया, तलहा इधर आओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह बोल के हाजिर हुए। तो हुजूर ने फरमाया अपने बाल पूरे उनके मुट्ठी में अपने निकाल के उनके हाथ पे दिए, फरमाया कि फाक़सिमू बैन अन्नास, इसको लोगों में बांट दे, इसको लोगों में तकसीम कर दे। तो हजरत तलहा अंसारी वो बाल लेके हुजूर के आगे बढ़े, बांटने की नौबत ही नहीं आई, पूरे सहाबा लूट लिए, पूरे सहाबा लूट लिए। फिर आके हजरत अबू तलहा करे गए, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ हुजूर, बांटने की नौबत ही नहीं आई, लूट लिए पूरे सहाबा। तो हुजूर ने इधर के बाल अता फरमाए, ये बांट दे। मेरे मुस्तफा के बाल लुटाना नबी की सुन्नत, बाल को लुटाना नबी की सुन्नत और लूटना सहाबा की सुन्नत। हुजूर ने बाल लुटाए, सहाबा ने लूटे। ये मुकद्दस जमात का काम है कि नबी के मोए मुबारक की ताजीम करे, हुजूर के मोए मुबारक की ताजीम करे। और ताजीम करने वाले मेरे आका की मोए मुबारक की ऐसी ताजीम करे कि खालिद बिन वलीद जैसे होंगे, हज़रत खालिद बिन वलीद की औलाद भी होंगी यहाँ पर बारकस में, सबकी औलाद है भाई, सहाबा की औलाद भी मौजूद है। अब जाहिर है कि यजीद खस्सी थोड़ी करा लिया था, इनकी भी है, मगर अब डायरेक्ट नहीं बोलते हमारे बाबा यजीद है, दादा यजीद है। काम वही करते जो यजीद करा, वही करते, मगर दादा बोलने को शर्माते। अब भाई जब इमाम हुसैन के गुलाम बोलते हैं हम हुसैनी है, तो तुम भी बोलो ना हम यजीदी है, शर्माने का नहीं, पूरे काम वही करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ये बारकस में है, मोए मुबारक की ज्यादा तो गरा होती है ना भाई। अच्छा ये खड़े रह के पूछते क्या है, रसूलुल्लाह के हैं सो कैसे मालूम, रसूलुल्लाह के हैं सो कैसे मालूम। अरे तू अपने बाप की औलाद है सो कैसा मालूम, तू अपने बाप की औलाद है सो कैसे मालूम। बोले हम महल्ले वाले पूरे बोलते थे, तो पूरे महल्ले वाले खड़े थे क्या। अरे तेरे महल्ले वाले बोल रहे तेरा बाबा ये है तो हम तेरे नसब को मान रहे हैं, और सारे मुसलमान मेरे आका के बाल बोल रहे हैं, तेरे लिए काफी नहीं है ये। खालिद बिन वलीद और ये सरकार के मोए मुबारक भी किसके पास रहते, देखो आप, ये भी सुन्नियों की एक करम है अहले सुन्नत वल जमात पे कि हर अच्छी चीज हमारे पास ही है। मिलाद शरीफ भी हम ही करते हैं, हमसे हट के ये मिलाद करते भी नहीं, हम लोग नहीं करते मिलाद है, हम लोग नहीं करते, हमारे पास नहीं है मिलाद। वाकई नहीं करना चाहिए, वाकई ये लोग जो करते हैं ना वो सही करते हैं, जो मिलाद नहीं करते लोग। इसलिए कि बवक्त विलादत मेरे नबी ने फरमाया कि या रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तो नबी अपने मिलाद पर अपनी उम्मत को नहीं भूले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मिलाद पर अपनी उम्मत को याद करे, तो उम्मत ने भी कसम खा ली कि या रसूल अल्लाह आप अपने मिलाद पर अपनी उम्मत को नहीं भूले तो कयामत तक आपकी उम्मत आपके मिलाद को नहीं भूलेगी। अब मिलाद कौन करेगा, जिसको नबी याद करे थे, अल्लाह के रसूल जिनको याद करे ना भाई, किसको याद करे, बोलिए बोलिए, थोड़े से चंदा थोड़ी मांग रहा हूं, उम्मती को याद करे ना। तो मिलाद कौन करना, जो उम्मत में होगा वो नहीं करना। हम लोग नहीं करते, अबे तेरे को याद भी कब करे, तुमको याद भी कब करे भाई, फैशन बना लिए। हम सलाम नहीं पढ़ते,
भाई को नहीं पढ़ते भाई, नहीं सलाम नहीं पढ़ते, भाग जाते मस्जिद में से, पुरानी चप्पल पहन के आते, नई देके चले आते। जल्दी में थे, अब आगे नजर पड़ गए, अरे क्या कर रहा है मेरी, अरे यार जल्दी में था, बोले जल्दी में नहीं था, सलाम के वक्त नहीं रहते, फैशन बना लिया, नहीं पढ़ते। और वाकई लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं इनको नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग सलाम नहीं पढ़ते हैं वाकई ये लोग सही करते हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो भी सही करते हैं। पढ़ने वालों को पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्होंने भी सही करे, उनको भी गलती नहीं कर रहे उन्होंने। इसलिए कि जब मेरे आका के सलात व सलाम का मसला है, अल्लाह सबको बोला भी नहीं पढ़ो बोल के, अल्लाह ने सबको बोला भी कहां पढ़ो बोल के। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे सलात व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, बोलिए आमनू, ऐ यहूदियों मेरे नबी पे सलाम भेजो, ऐ ईसाइयों मेरे नबी पे सलाम भेजो, ऐ हिंदुओं मेरे नबी पे सलाम भेजो, ऐ इंसानों मेरे नबी पे सलाम भेजो। अल्लाह ना यहूदियों को बोला, ना ईसाइयों को बोला, ना हिंदुओं को बोला, तो बोला किसको? बोलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों मेरे मुस्तफा पे सलातो सलाम भेजो। किसको बोला? ईमान वालों को। अब सलाम कौन भेजना? जो ईमान वाला है वही सलाम भेजना। अब ये बोले हम सलाम नहीं भेजते, अल्लाह तुमको बोला भी कब? अल्लाह ने तुमसे कहा कब सलाम भेजने का? अल्लाह ने तो हमसे कहा है सलाम भेजने का, अल्लाह ने तो मोमिनीन से कहा है। मगर एक नतीजा तो निकला ना भाई, एक रिजल्ट तो मालूम हुआ, जो सलाम वाला है वो ईमान वाला है, जो सलाम वाला है वो ईमान वाला है, और जो ईमान वाला है वही सलाम वाला है। और हकीकत ये है, कॉमन सेंस भी मानती है, और ये प्रैक्टिकली बात पे है। बरकत में तो बहुत छीनम छानी चलते रहती ना, सलाम नहीं करते। बोला भाई पहले तो बहुत सलाम करते थे यार, आजकल नहीं कर रहे। आजकल चल रही है हमारी उसकी झगड़ा चल रहा, जमीनों का लफड़ा हो गया, झगड़ा चल रहा। तो झगड़ा चला तो सलाम से क्या ताल्लुक? बोले सलाम बंद, झगड़ा जब से हुआ, झगड़ा जब से हुआ, मोहब्बत में सलाम बंद होता? आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, सलाम बंद कर देते आप? ताल्लुकात पहले खराब होना पड़ता, सलाम बंद करने के लिए ताल्लुकात खराब होना। ताल्लुकात अच्छे रहे तो सलाम नहीं बंद होता। अब ये लोग जो सलाम बंद करे यही तो ऐलान कर रहे कि हमारे ताल्लुकात खराब हो गए, रसूलुल्लाह से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अबे तुम्हारे अच्छे नहीं होंगे, तुम बंद करो, हम तो गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम तो यहां भी सलाम पढ़ेंगे, यहां जिक्र रसूल सुन के सलाम पढ़ेंगे, और खबर में दीदारे रसूल करके सुन के सलाम पढ़ेंगे, और मैदान मैशर में आता हुआ देख के सलाम पढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है वो तुअज़्ज़िरुहु व तुवक़्क़िरुहु, मेरे महबूब की ताजीम करो। असल है ईमान ताजीम, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ये इबादत नहीं है, अल्लाह की मर्जी। वहां आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकाया, कहां? ऊपर ही। यहां क्या करा? मकाम इब्राहिम के सामने झुका दिया। और बड़े से बड़ा तुरुमखा भी अहले हदीस हो, वाजिब तवाफ अदा करा तो बेटा खड़ा हुआ है वहां। भाई साहब यहां कहीं को खड़े हुए हैं, हुक्म है, हुक्म। क्या हुक्म है? बोले यहां नमाज पढ़ने का हुक्म है। अबे तो काबे में कभी नमाज पढ़े, यहां कहीं को पढ़ रहा? अल्लाह फरमा रहा है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को अपनी सजदा का बना। अल्लाह की मर्जी। वहां आदम के बदन के सामने झुका दिया या इब्राहिम के कदम के सामने झुका दिया? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान के सामने जो सजदा करा, सजदा अल्लाह का, ताजीम कदम रसूलुल्लाह की। मगर ये बगैर समझे इबादत कर रहे हैं लोग। इसलिए बोलते हैं सुन्नी हो जाओ, 2 रकात में मजा आ जाता।
पूरी जिंदगी पढ़ो, इबादत का मजा उस्ताद को नहीं आया तो तुमको कहां से आएगा। ताजीम, मकाम इब्राहिम की ताजीम है नहीं है। जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कदम पांव के निशान है, आज भी देखे ना, कदमों के निशान है। अल्लाह झुका दिया, वो कदम के बाद झुकाया। अच्छा, कदमों से बड़ी चिड़ है इनको, क्या है यार, ये तो शिर्क करते हैं, ये कदम बोसी क्या शिर्क होता है। बोला बेटा, कदमों की अहमियत मालूम होगी ना तो पीरों के पाँव को काट के रख लेना। कदम घर में बरकत भी लाते हैं, कदम घर में इफलास भी लाते हैं। गलत कदम घर में आ गया तो हंसता बोलता घर तबाह हो जाता है। इसलिए लोग सादात कराम को बुजुर्गों के घर में बुलाते हैं, जो इफलास आ गया इनके कदमों से बाहर हो जाए। कदम की बड़ी वैल्यू है, नहीं है तो कदमों का राज काबे में देखो, जहाँ मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम है। इन्हों यहाँ के भी बारकस वाले साहब भी खड़े रह के पढ़ रहे, याबा समझे कहीं को झुके नहीं मालूम, बोला बगैर समझे पढ़ रहे बेटा। अब ये कदमों के सामने झुके, आप कहाँ जाना, बोला आबे जमजम, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम है, वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम है। पानी पीने का वक्त आया तो पानी पीना बैठ के सुन्नत है ना। अब आबे जमजम के बाद से बैठे तो इनुज खड़ा करें, खड़े हो जाना, क्यों भाई, पानी तो बैठ के पीना ना है, हर पानी बैठ के पीना, इसको खड़े रह के पीना। कई के लिए खड़े रहना भाई, खड़े रहने की वजह तो पता चला कि आबे जमजम की ताजीम है। जो नबी के कदमों से पानी निकला उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे अकल के अंधो, जमजम की ताजीम का दर्ज देते हो और बारकस की मस्जिद में साक़ी कौसर की ताजीम पे झगड़ा करते हो। यहां भी सलाम के लिए जो खड़े होते हैं ये आका की ताजीम है, ताजीम रसूल है। आवे जमजम के बाद खड़े हो गए, कदमों का पानी पी रहे हैं, भागते कहां रहे कदमों से। अल्लाह के घर में तो महबूबों के कदमों का राज है। आवे जमजम के बाद खड़े हो गए, अब क्या करना, बोले बाबा के कदम थे, ये बेटे के कदम है, अब अम्मा के कदमों पे भागो। इन्ना सफा व मरवता मिन शाइरिल्लाह, गैरुल्लाह की रट लगाने वालों, हज में कोई काम अल्लाह का नहीं है। सारे काम जिनको तुम गैरुल्लाह कहते हैं ये अल्लाह के महबूबों की अदाओं का नाम हज है। कहां से भागोगे तुम, इन्ना सफा व मरवा। अच्छे बूढ़े भागते हैं, चलना नहीं आ रहा, भाग रहे हैं, और एक मकाम पे आके तेज जा रहे हैं। काई को भाग रहा रे, और सफा मरवा पे भागना गया, अरे काई को भाग रहा, बीबी हाजरा भागे थे, उन्होंने बेटे के वास्ते भागे थे, तू किसके वास्ते भाग रहा। बीबी हाजरा भागे थे तो अपने बेटे के लिए भागे थे, तू किसके लिए भाग रहा। अकल लगा, बगैर सोचे भाग रहा। बीबी हाजरा किसके लिए भागे, बोलिए भाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे हैं ना, बीबी हाजरा वली है। नबी के कदमों के बाद झुकना इबादत, आबे जमजम नबी के कदमों के पानी की ताजीम इबादत। अब ये वली है, नबी की मां है। बीबी हाजरा किसके लिए भागी, बोलिए, बेटे के लिए। हर मां अपने बेटे के लिए तड़पती है। असरा हॉस्पिटल में बेटे का ऑपरेशन हुआ, बढ़ते मरते पुट्टा बचा। बड़ा हो गए, उन्हें असरा के सामने से जाते हुए अपने बेटे को बोला, देख बेटे, मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था ना, तेरी दादी इधर से उधर भागते थे ये ऑपरेशन, तू भी कभी असरा गए तो जब भाग को आना। बोला बेटा पागल हो गए बा, अब दादी भागे तो तुम्हारी मोहब्बत में भागे थे, मैं किसके हाथ से भागूं। ये फितरी बात है ना भाई। कोई भी बेटा, कोई भी मां अपने बच्चे के लिए भाग रही है, तो बीबी हाजरा भी भागी। लेकिन खुदा की कसम, दीन के उसूल को याद रखो कि बीबी हाजरा जिस बेटे के लिए भागी वो बेटा नबी है। वो बेटा, और नबी का जो पोस्ट है ये इलेक्टेड नहीं है।
इलेक्शन में नबी नहीं बनता, अल्लाह के सिलेक्शन में नबी बनता है। इलेक्शन में बंदा चुनता है, चुन के 5 साल तक परेशान रहता है। सिलेक्शन में अल्लाह चुनता है। और पैगंबर का जो मनसब है वो बाइबर्थ मनसब है। दुनिया में आने से पहले नबी, मां के पेट में है तो नबी, पैदा हो गए तो नबी, रेंग रहे हैं तो नबी, घुटने के बल चले तो नबी, जवान हो गए तो नबी, बूढ़े हो गए तो नबी, जमीन पे चले तो नबी, और जमीन में चले गए तो नबी। तो ये मनसब नबूवत खत्म नहीं होता। तो बीबी हाजरा जो भागी, अब असली बात बता के खत्म कर दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। बीबी हाजरा जो भागी वो नबी के लिए, किसके लिए बोलिए? नबी के लिए भागी, अल्लाह के नबी के लिए वली भागी। तो कयामत तक के लिए हज का रुकन बन गया कि जो काम नबी के लिए हो वो इबादत। उसूल क्या हुआ? जो काम अल्लाह के नबी के लिए करें वो काम इबादत में शुमार होता है। अब हदीस रसूल सुनिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादतुन। जो काम नबी के लिए होता है अल्लाह उसे इबादत में शुमार करता है। तो आज के ये मीलाद पाक का जलसा, ये जिक्र मुस्तफा का जलसा, ये नबी के लिए हो रहा है। ये टाइम पास नहीं है, ये भी इबादत पे शुमार हो रहा है। ये भी इबादत पे शुमार हो रहा है। मीलादुन नबी पे लंगर खिलाना ये भी इबादत है। खाना पका के खिला रहे हैं, ये भी इबादत है। झंडियां लगा रहे हैं, इबादत है। रोशनी कर रहे हैं, क्योंकि जो काम नबी के लिए हो वो इबादत है। और जिक्र सालिहीन तंजीलुर रहमान, जो वलियों का जिक्र करते हैं अल्लाह इससे गुनाह माफ कराता है। 11वीं शरीफ है, छठी शरीफ है, फातिहा है, नियाज है, बाबा शरफुद्दीन की फातिहा है। इससे क्या फायदा? अल्लाह गुनाह धोता है, अल्लाह गुनाह धोता है। अब किसी को 2 वक्त नहाने की आदत है, आप पूछते कई गुनाह रहा? तबीयत है उसकी। और एक बेहुदा 8-8 दिन नहीं नहाता, 15-15 दिन नहीं नहाता, उसकी तबीयत है। और हम जो है इतने आदी हैं नहाने के कि जिक्र वली करते रहते हैं, अपने गुनाहों को माफ कराते रहते हैं। भाई अपने गुनाह माफ कर रहे हैं, तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? तेरे से लेके ये हराम है, पता चलो यार बहुत हराम है, ये तो नहीं खाते हैं। असल में क्या है? आखिरी बात बता के रुखसत हो जाऊं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो फातिहा नहीं खाते, फातिहा में क्या है भाई? सूरह फातिहा कुल हुवल्लाह ही तो पढ़ रहे ना, क्या कर रहे? कुरान शरीफ ही पढ़ रहे ना भाई। अभी लोग बोले हम फातिहा का नहीं खाते, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं सुनिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस खाने पे अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता उसको शैतान नहीं खाता। जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता उसको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं शैतान नहीं खाता। ये लोग बोल रहे हैं हम नहीं खाते, ये लोग कह रहे हैं हम नहीं खाते। अरे जब उस्ताद नहीं खाया तो शागिर्द कहां से खाएंगे? और हम तो फातिहा दिला के इनके रास्ते को रोकते हैं। कोई रॉन्ग साइड आके नहीं बैठ जाना, फातिहा दे दो, नो एंट्री, तड़पते रह जाना। क्योंकि खाने वाली कौम तो यही है ना। अच्छा कोई मौका, बुखारी शरीफ की किताबुल ईमान की हदीस है, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अतीमुत ताम, खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। बुखारी शरीफ की हदीस है, खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम। और ये बेहतरीन इस्लाम तो सिवाय हमारे कहीं है ही नहीं। खाना खिलाने का बेहतरीन तरीका है, और हम तो बहाने ढूंढते हैं खिलाने के। बच्चा पेट में आया सतवासा करके खिलाते, पैदा हुआ तो छिल्ला करके खिलाते, सालगिरह करके खिलाते, बिस्मिल्लाह करके खिलाते, शादी के दिन खिलाते, चौथी में खिलाते, वलीमे में खिलाते, जुमागी में खिलाते। ये तो खिलाते खिलाते टपक गया तो 40वां करके खिलाते, बरसी करके खिलाते, फातिहा करके अब खिला रहे। क्योंकि खिलाना बेहतरीन इस्लाम है।
अब ये खाने खत्म हो गए तो नबी की 12वीं करके खिलाते, गौस की 11वीं करके खिलाते, अली मुर्तजा का फातिहा करके खिलाते, इमाम हुसैन का शरबत बना के खिलाते, खिला रहे हैं, खाजा की चटी करके खिला रहे। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया खिलाना बैतुल इस्लाम है, और ये बैतुल इस्लाम तो इधर ही है। अब पड़ोस में इनू है, ना आए तो खिलाते, ना गए तो खिलाते। खिलाने पिलाने से दिल का मैल खत्म होता है, और खिलाने पिलाने से सामने वाले की हैसियत का पता चलता है। बारकत से गए रिश्ता करने चंदन गुट्टे में, बेटी देना है या बेटा देना है, बच्ची देखने गए, बोले बगैर चाय पिलाए तड़का दिया, बच्ची को बता दिया, वैसी भिजा दिया। अब गुस्से में निकले, कैसी है? अरे बच्ची की ऐसी की तैसी, यार कमी ना, पानी को तक नहीं पूछा। अरे चाय वाय तो बड़ी बात है, पानी को नहीं पूछा है, ऐसे घर में बच्ची करेंगे? बोले कुछ नहीं खिलाया तो अंदाजा कर लिया खबीस कितना है। दूसरी जगह से आके बोल रहे हैं कैसे है जना? अरे क्या अखलाक है भाई, बैठे तक केक पेस्ट्री खा रहा, क्या क्या भाई, बहुत अखलाक के आदमी है। खिलाए पिलाए तो अखलाक मालूम होते, खिलाने पिलाने से अंदर वाला क्या है मालूम होता। खुदा की कसम ये सुन्नियों पे बड़ा फजल है, हर मौके पे खिलाते हैं, आका के नाम पे लंगर लुटा देते। तो ये खिलाना पिलाना एक बड़ी चीज है। अल्लाह रब तबारक व तआला एक बहुत अच्छे जमात में आपको पैदा किया, अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए। और सबसे ज्यादा अटैक बारकस पे, बारकस वालों के ईमान से खेलना चाहते हैं और अंगूठा छाप है, गुंडों को पकड़ के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सुधर गए जो बूढ़े हैं, आप पे जिम्मेदारी आपकी नस्लों की है। आप अपने बच्चों के दिल में इश्क रसूल और इश्क आले रसूल इतना डाल दीजिए कि ये कुछ भी बन जाए मगर वफादार मोहम्मद रसूलुल्लाह रहे। अरे बारकस वालों, तुम ही तो थे जो कसीदे बुर्द शरीफ यहां पढ़ना सिखा दिए, तुम्हारी जमात तो थी। घर घर कसीदे बुर्द शरीफ का रिवाज तुमने कायम किया। गियोर मुसलमान थे, अब बारकस वालों को देख के खुदा की कसम, बड़े बड़े नवाब घर की देवड़ी को पहरे के लिए रखते थे चाउश को, क्योंकि जानते थे कि ये चाउश कुछ भी हो जाएगा मगर निगाह कभी इसकी भटकेगी नहीं। इतने खुददार होते थे। मेरे नाना हजरत मुफ्ती ज़ियाउर जंग बहादुर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे। मेरे वालिदा के नाना उस्मान अली खान के उस्ताद थे। एक बार उस्मान अली खान साहब बैठे बैठे डबिलपुरे की कमान है नहीं, उसके बाजू लेफ्ट पे देवड़ी थी ज़ियाउर जंग बहादुर की। उस्मान अली खान को क्या खुजली हुई कि अचानक खौत पहुंच गए। बादशाह वक्त है भाई, देवड़ी पे पहुंचे तो चाउश दरवाजा खोले तो पूरे पहरेदार आ रहे, खोल खोल खोल, आला हजरत तशरीफ लाए। अरे ठहरो ठहरो, अंदर पूछना पड़ता, पहले अंदर पूछना पड़ता, खोलना नहीं खोलना। अब सिपाही बोले अरे खोल, वो तो लगा दे के अंदर चले गया। जाके बोले सरकार वो उस्मान अली खान आए हैं, दरवाजा खोलूं क्या? अरे उनकी तो हवा खराब हो गई। अरे क्या बोल रहा भाई चाउश? अरे वो बाहर खड़े हुए उस्मान अली खान। बादशाह बोले दरवाजा खोलना नहीं खोलना? अरे खोल खोल। उन्होंने दस्तार उस्तार पहन लेके बगलूस बार लेके आके दरवाजा खोल के खोले। गाड़ी आई, बड़े बुढ़ा उतरते होते उतरते उस्मान अली खान ऐसा देखा चाउश को, जरा माँ बदौलत को पहचानता है? बोला हाँ, दक्कन के बादशाह हैं आप, बादशाह हैं यहाँ के। फिर माँ बदौलत आने के बाद भी तूने दरवाजा नहीं खोला? बोले मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, इनका नौकर हूं। मैं इनका नौकर हूं, नमक इनका खाता हूं, तुम्हारा थोड़ी खाता हूं। बोले जब तक इन्होंने नहीं बोले कैसा दरवाजा खोलूं। तो मुफ्ती साहब कैसे कैसे हीरे पाल के रखे हैं आप, कैसे कैसे हीरे पाल के रखे हैं, ये हीरा मुझे दे दीजिए। बोले तो हजरत ने फरमाया सरकार ले जाइए। तो पलट के बोले कि आला हजरत की पेशी में जाओ। तो उस्मान अली खान को देख के बोला एक आले रसूल की गुलामी मेरे लिए बेहतर है, तुम्हारी नौकरी पसंद नहीं है। बोले ये सैयदजादे की गुलामी में रहना चाहता हूं मैं।
ये था ईमानी जज्बा। और खुदा की कसम हर जगह कदर की निगाह से देखे जाते थे। मैं इन ज़ईफ लोगों से, बड़े लोगों तो अपने ईमान की हिफाजत कर लिए, अपनी नस्लों को बचाइए बदअकीदी के जरासीम से। अल्लाह रब तबारक व तआला आपकी हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और ये मुंतज़िमी जलसा यही हो रहा है, जब वास खत्म होता है खांसी शुरू हो जाती है। 3 हफ्ते से एंटीबायोटिक खा रहा हूं मैं। और अजीब अल्लाह के रसूल के जिक्र की बरकत है, जब तक मैं वास करते रहता हूं खांसी से बचे रहता हूं। वास खत्म खांसी शुरू। अब पूरी रात खांस लेते बैठे रहता हूं, सुबह कब आंख लगती नहीं मालूम, फजर के बाद। दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे इस खांसी से नजात दिलाए कि 3 हफ्ते से तो खांसी चल रही है और पूरे हिंदुस्तान में दौरे भी चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बताया कि इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में इतने नायाब तबरुकात। मेरे जद्दे अमजद सरकार शाह अब्दुल लतीफ लाहौली जो बगदाद से तशरीफ लाए थे करनूल में, गौसे आजम के पोतरे ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम ने सरकार को तोहफे में कुछ तबरुकात दिए थे। खिजर अलैहिस्सलाम, वो तोहफों में हुजूर की जुल्फे पाक है, पूरी जुल्फ है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जुब्बे मुबारक है, हुजूर की कमलिय मुबारक है और हुजूर का साफा है। तकरीबन 150 साल से इसकी जियारत बनती खानदान में। इतने बोसीदा हो गए थे, कोई हाथ लगा नहीं सकते थे। इशारे गैबी हुआ मेरे सरकार का कि एक आजम पाशा के इसके हवाले किए जाए। मैंने हिंदुस्तान से बड़े बड़े म्यूजियोलॉजिस्ट को बुलाया, माहिरीन आसार कदीमा। बहरहाल 4.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जो बोसीदा हो गया था, लाखों रुपए के खर्चा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल साबित कमलिया मुबारक, जुबे मुबारक कंप्लीट साबित मेरे को मिल गई, जो पाउडर की शक्ल में थी। तकरीबन 5.5 महीने उस पर काम होता रहा, लाखों रुपए का खर्च हुआ। उसके केमिकल जर्मन से आए, बहुत राजदारी में काम हुआ। हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं इकट्ठे हुजूर की कमलिया मुबारक, हुजूर का जुबे मुबारक। औरंगाबाद में जुबे मुबारक है, मगर किस शक्ल में है नहीं जानते लोग। एक शोकेस में है, खाली सामने से गुजर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो जुबे मुबारक है, मुकम्मल 4.5 फीट का शोकेस है और मुकम्मल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मुँह मुबारक जो टेस्ट कराए, कंप्यूटराइज टेस्ट कराए, तो पता चला कि यमन की एक खास भीड़ का ऊल है। पूरा कंप्यूटर बताया उसके। और हुजूर की जुल्फे मुबारक, मुँह मुबारक आप कैसे जियारत करते हैं? यूं देखते गौर से। और मेरे पास जो सरकार की जुल्फे मुबारक है, 10 फीट से आदमी जियारत करता है। वहां कोने में शौकेत रखा हुआ है और यहां से लोग आसानी से जियारत कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 मुँह मुबारक नहीं है, लाखों मुँह मुबारक है। तो ये जिसको एक बार आए, आप अपनी आंखों से हुजूर के तबरुकात की जियारत करें। 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक इसका टाइम है। 11 बजे 10 बजे बोलते हैं। मैंने कहा कि भाई आशिकान रसूल अजला से आते हैं, अब नादेड़ परवनी से लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं, तो मैं कई के लिए उठा के बंद कर दूं? जब तक के आशिकान रसूल आते रहेंगे मैं जियारत कराता रहूंगा। टाइम की कोई लिमिट नहीं। पहले साल मैंने 10 बजे बंद कर दिया, दूसरे साल 12 बजे बंद कर दिया, लास्ट ईयर मैंने 2 बजे बंद किया, मामूल किया। अब अगर आदमी आना तो कश्मीर से आए थे लोग जियारत को, बेंगलुरु से आए, मद्रास से आए, गोवा से आए, पूरे हिंदुस्तान से लोग जियारत के लिए आते रहे। मैं भी टाइम बढ़ाता चला गया। तो आप हजरात अगर सादत हासिल करना चाहते हैं तो अपने खानवादे के साथ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जब चाहे आप आए। गुज़िश्ता साल पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 लाख आदमी जियारत को आए थे। पूरी हैदराबाद की सड़कें बंद थी, किसी रास्ते से आ ही नहीं सकते थे आप। चार मीनार से रास्ते बंद थे, मदीना बिल्डिंग से रास्ते बंद थे, बहादुरपुरे से। आपके MP साहब ने कहा कि साहब दरगाह मूसा कादरी से मुझे आप तक आने को 1 घंटा लगा पैदल, रास्ता ही नहीं है आने का, से पूरे इलाकों का मजमा। आप हजरात मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं, मैं अपने अहबाब के खानदान के आए, जियारत करें अपनी आंखों से सरकार के तबरुकात की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा पानी पिला दीजिए।